Good morning students. Let's continue our topic area of circle, sector and segment. Exercise है आपकी 16 है and the page number is 732 and book है आपकी RS अग्रवाल. I hope आपने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिया होगा. Yes or no? So next very important interesting concept है shaded portion के बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में. The question number 36 है. Read the state. 4 इक्वल सर्किल्स हैं आर डिस्क्राइब्ड. ओके, तो हम 36 और 37 सेम है, तो हम आपको 36 करा रहे हैं. 4 इक्वल सर्किल्स हैं जिनको डायग्राम बनाने का पैटर्न है. ध्यान से देखिए. सबसे पहले एक स्क्वायर बनाइए. ओके, नाउ फर्स्ट यू हैव टू ड्रा वन स्क्वायर. सपोज दिस इज अ ए बी, मेंशन है ए बी एंड सी एंड डी. एंड अगर आपको इक्वल सर्किल बनाने हैं, फर्स्ट यू विल टेक मिड पॉइंट ऑफ दिस वन. ओके, एंड फ्रॉम दिस ड्रा अ आर्क और वन सर्किल. ओके, लग नहीं रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लग जाए. ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इसी पॉइंट से टच होके जाएंगे. नाउ सी, वन इज सर्किल, सेकेंड आर्क, थर्ड आर्क, फोर्थ आर्क. अब इनसे आप सर्किल बना दीजिए. ओके, टचिंग पॉइंट टच कर रहे हैं वो एक दूसरे को, तो दैट्स वाई ये आपके 4 सर्किल्स बन गए. ओके, एंड ऑल आर इक्वल इन रेडियस. ये क्वेश्चन में मेंशन है. रीड द स्टेट, ध्यान से पढ़िए. 4 इक्वल सर्किल्स हैं डिस्क्राइब अबाउट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर सो दैट द टचेस टू ऑफ अदर एज शो इन फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो जो इंक्लोज एरिया आया है, इस शेडेड का आपको फाइंड करना है एरिया. इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर. ओके, तो नाउ सी, जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इट मीन्स ये इसका क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट. तो रेडियस बन जाएगी इनकी 7 सेंटीमीटर और इसकी भी 7 सेंटीमीटर. ओके, जब ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को ईच अदर का, और 7, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, 7 एंड 7. क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 90 है. तो फर्स्ट मेंशन कर रहे हैं फॉर सर्किल दिया, स्क्वायर दिया, तो फॉर स्क्वायर ABCD. ओके, क्या मेंशन है, साइड all are equal. This is 14 सेंटीमीटर. ओके, कितने गिवन है, 14 सेंटीमीटर. ओके, नाउ since all equal circles are touches each other, therefore radius बन जाएगी is 14/2. दिस मीन्स 7 सेंटीमीटर. रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. तो आप क्या करेंगे, फुल स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे और उसमें से 1 2 3 4 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे. सी, 4 स्क्वायर के एरिया में से 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, अगर इनको हटा दिया जाए तो ये निकल के आ जाएगा. ओके, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर अपॉन 4. क्वाड्रेंट क्यों बोला, सेक्टर क्यों नहीं, सेक्टर भी बोल सकते थे क्योंकि 90 बना रहे हैं, तो 90 में हम क्वाड्रेंट यूज कर देते हैं. तो नाउ फाइंड करना है, तो डायरेक्टली एरिया ऑफ शेडेड पार्ट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बताइए.
तो मेंशन कर देते हैं आपको इसके लिए, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, यस, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ए आर को शॉर्ट फॉर्म में ए आर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस व्हाट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। आपको वो सर 4 क्वाड्रेंट मीन्स एक सर्किल, वो भी लिख सकते हैं, बट हम मेंशन कर रहे हैं कि क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, ऑल आर इक्वल, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फाइंड एक ही का करना है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई हो गई तो 4 क्वाड्रेंट का आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, साइड 7, नो, साइड है 14, 14 स्क्वायर, पाई, whenever you will put the value of pi, तो remember first check in your question, given नहीं है, then always use 22/7, r square, radius का square is 49, 7 7 जा 14 का square 196 and 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154, this means 6 4, yes, 2 and 9 5 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो नाउ क्वेश्चन नंबर 36 में शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? ऐसे ही सेम एज क्वेश्चन है आपका 37 में भी है, बट उसमें ज्वाइन नहीं किया गया है, तो आप लिख लेंगे वहाँ पर ज्वाइन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, यस और नो। रेडियस इक्वल है तो आप वहाँ को प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी इक्वल टू 5 + 5 10, सब इक्वल आ जाएंगे, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 10, तो दैट्स वाई ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। वहाँ पर मेंशन करोगे पहले कि वो एक स्क्वायर है, इसमें मेंशन दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर प्रूफ नहीं किया है, वहाँ पर लिखोगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इन क्वेश्चन नंबर 37 इक्वल टू 5 + 5 इक्वल टू 10, रेडियस आ गई। और फिर ऐसे ही करना है सेम एस क्वेश्चन नंबर 38 में भी सेम यही है, 4 इक्वल सर्किल्स है, रेडियस दी है ए यूनिट, अब वहाँ पर रेडियस रखिए ए, तो ए और ए मिलके क्या बन जाएगा 2a, साइड हो जाएगी 2a, रेडियस है ये, कॉन्सेप्ट यही करना है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर है 39 एंड 40, 39 एंड 40 सेम है, तो हम आपको 40 करा रहे हैं, 39 उसी की तरह है। रीड द स्टेट, क्योंकि ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है प्रूविंग में, तो वो करा रहे हैं। स्टेट रीड करिए, तो मैं आप इसको इरेज कर रहा हूँ। उसमें भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 सेक्टर्स बने हुए, ओके। तो नाउ रीड केयरफुली कि हमें फाइंड क्या करना है और किस में से किसको माइनस करना है। नाउ 39 सेम एज 40, तो 40 करा रहे हैं आपको। इफ 3 सर्किल्स ऑफ रेडियस ए यूनिट ड्रा such that each touch other, prove that and included them area is 4/25। क्वेश्चन में क्या है, if 3 circles of radius a each are drawn such that, टच कर रहे हैं, तो टच करने के लिए सबसे बेस्ट है, अभी हम बताएंगे, 3 सर्कल्स हैं, 1 2 3, ओके। सब इक्वल हैं, वो लग रहा है थोड़ा छोटा बड़ा, बट इक्वल है, तो सबसे बेस्ट है कि पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया करो, ओके। इतनी बात में आ गई, टच करें ए बी। आप देखो इसमें थोड़ा आपको लग रहा होगा ऑड, तो इससे बेस्ट है कि अगर इसको ऐसे बनाना है तो सबसे बेस्ट बनाओ, पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बना लो। दिया नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे इजी रहता है। इन दोनों के मिड पॉइंट ले लो, यहाँ से एक सर्किल ड्रा कर दो,
ये बनाया, एक ही आ गया। अब ये भी मिड पॉइंट ले लीजिए, एक ये बन जाएगा आपका, एक और मिड पॉइंट हो गया ये। थोड़ा बहुत इक्वल लग रहा होगा, पास में आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या दिया था, क्वेश्चन में गिवन है कि 3 हैं, तो ये ट्रायंगल नहीं था पहले तो, क्योंकि ट्रायंगल तो बनाना ही है। अब ध्यान सुनिएगा, अब आप इरेज कैसे करेंगे, इरेज नहीं करना है क्योंकि ट्रायंगल तो बनाना ही है। 1 2 3 सर्किल टच कर रहे हैं, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, ओके। एंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनके इंक्लोज एरिया जो आ रहा है, फाइंड द प्रूव दैट द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन, क्यों इंक्लूडेड बिटवीन एरिया क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, ये फाइंड करना है आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हमने ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया, तो इक्विलेटरल तो बनाना ही है, क्यों ना इक्विलेटर लेके मिड पॉइंट लेके बनाए हम, ओके। तो नाउ क्वेश्चन गिवन इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज ए यूनिट, दिस इज ए ए ए ए ए ए, ऐसा हो नो। तो वही कॉन्सेप्ट है कि शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे, यस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से 1 2 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर दे। अब सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए थीटा की नीड्स होती है, तो यू नो इट वेरी वेल, दिस इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल द ईच एंगल ऑफ वर्टेक्स is 60 degree, yes or no? So first says, since given radius of circle bracket में r is a unit, clear? Second, since radius of circles लिख लीजिएगा, since 3 सर्कल, अब ज्वाइन किया गया हमने, ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, देयर फोर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 2a, ए प्लस ए, क्योंकि दिया नहीं है, हमने ज्वाइन किया है यूनिट्स, ये ऑल क्या हो गए 2a 2a 2a, इक्वल आ गया। इक्वल आने की वजह से क्या बना, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। देयरफॉर एरिया ऑफ, अब डायरेक्टली फाइंड करेंगे शेडेड पार्ट, क्योंकि हमें इक्विलैटरल प्रूफ करना था, ऐसे ही वहाँ पर स्क्वायर भी प्रूफ करना पड़ेगा आपको। area of shaded part, this means area of triangle ABC minus कितने सेक्टर हैं 1 2 3, तो थीटा कितना आएगा इसमें 60 डिग्री, थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC कैसा है, इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर माइनस 3, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr। नाउ √3/4, साइड हाउ मच ABC की, A और A 2a, 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, A का A स्क्वायर, 3 से कैंसिल 120, थीटा इज 60/120, पाई चेक, पाई जरूर चेक करना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। 40 में पाई है 3.14 और √3 है 1.73, √3 की वैल्यू कितनी दी है 1.73, ओके। 4 कैंसिल, पाई इज 3.14, आर स्क्वायर, रेडियस इज हाउ मच, ए यूनिट, ए स्क्वायर, ओके। नाउ तो प्रूव करना है कि जो एरिया है, क्वेश्चन में प्रूविंग दिया हुआ है
4/25 ये आना चाहिए, ठीक है, प्रूविंग का क्वेश्चन है। तो 60 2 से कैंसिल 1.57, यस और नो। तो माइनस किया, ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ सॉल्व करते हैं, 1.73a² माइनस 1.57a² माइनस 13 and 7 6 and 5 10a²। ओके, अभी प्रूफ करना है तो क्या आएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, a²। 4 से कैंसिल कर दिया, 4 4 जा 16, 425, 4/25a²। यह हमारा इसका आ गया एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर। तो प्रूविंग के क्वेश्चन और इजी होते हैं क्योंकि हमें प्रूविंग के क्वेश्चन में कंडीशन भी गिवन होती है। इतनी बात में आ गई। तो 39 सेम एस है, उसमें वैल्यू गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो सेम एस करना है, ठीक है, कि ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो 39 होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं 41 पर। रीड द स्टेट 41। तो शेडेड के बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ये डिसाइड करना है किस में से किस को माइनस करना है। ओके, नाउ 41। Read the state. In question 41, here is diagram given. One is trapezium, and the name of trapezium is A, B, C, D, and one arc. This is E, and this is point is 90, and this is a shaded portion. And question is find the area of shaded portion. Question में condition दी है AD is parallel to BC, AD is parallel to BC, and area of trapezium दिया हुआ है AD is 10 centimeter, AD is 10 सेंटीमीटर। डायग्राम में मेंशन किया करो, बहुत इजी रहता है उसके लिए। BC इज 4 सेंटीमीटर, BC इज 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड एरिया के मैंने तो फर्स्ट साइड करते हैं। फॉर ट्रेपेजियम के मैंने, यस, ट्रेपेजियम ABCD। ओके, अभी एरिया दिया है इसमें, वो बाद में लिखेंगे। जो गिवन है वो लिखते हैं सिंस AD इज पैरेलल टू BC। एक कंडीशन ये गिवन है, AD इज 10 सेंटीमीटर, वन सेकेंड कंडीशन, BC इज 4 सेंटीमीटर, एंड लास्ट एंगल A इज 90। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा एरिया ऑफ, किसका दिया हुआ है, एरिया ऑफ, रीड द स्टेट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, हाउ मच, दिस इज 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, यस, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इट मीन्स AD प्लस BC, सम ऑफ पैरेलल साइड, इनटू हाइट, हाइट मीन्स AB, इज इक्वल टू, ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हम पूरे ट्रेपेजियम में से अगर क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट 90 आ रहा है तो क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें तो ये आ जाएगा फर्स्ट, बट
first we have to find the value of for quadrant radii. Radius AB नहीं पता है, so first we have to find AB. So 24.5 half 24 point multiply AD how much 10, तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 10 प्लस 4 इंटू AB. now multiply 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 9, 49. yes or no? now AB is 14, तो 49 upon 14, 7 7 जा 7 2 जा, so AB is 7 upon 2 centimeter. as it is रहने दीजिए 7 upon 2. okay, next is radius आ गई है. AB is, since radius of quadrant, this means R, or this is equal to AB, and this is 7 upon 2 centimeter. clear? now diagonal question is find the area of shaded part. so area of shaded part meaning, yes, area of trapezium minus area of quadrant, name is ABE. okay, so area of trapezium given 24.5, तो हम क्यों फाइंड करें, माइनस एरिया ऑफ quadrant, yes, पाई r square upon 4. quadrant y, here the angle is theta 90, that's why 24.5 minus, check pi value, yes, not given, so pi use 22 upon 7, so 1 upon 4, 22 upon 7, r, this one 7 square 49 upon 4, 7 7 जा 49, 11 2 sir, this means 24.5 minus 11 7 जा 77 and 4 2 जा 8. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा, सीधे डिवाइड कर दो फिर माइनस कर देना. इट मीन्स 24.5 माइनस 8 से कैंसिल, 8 9 जा 72, 72 5 50.86 जा 48, 2 20, 8 2 जा 16, 4 40, 8 5 जा 40. अगर लास्ट में डिनोमिनेटर में 8 2 का मल्टीपल्स होते हैं तो एग्जिट कैंसिल होता है. इट मीन्स 24.5 माइनस 9 पॉइंट माइनस करें 24.5 0 0 9.625 10 5 5 9 2 7 here 14 6 8 here 13 13 and 9 4 1 and this is 14.875 unit centimeter square. This is our answer. Okay, yes or no? now आपने एक और क्वेश्चन सीखा शेडेड पोर्शन का 41. सो सेम वे क्वेश्चन नंबर 42 है, उसमें भी डायग्राम मेंशन है, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है. तो ट्रेपेजियम में से 4 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे. ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, बट 4 क्वाड्रेंट में एंगल डिफरेंट है तो आपको सबका फाइंड करना है. एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, 2 सेम है 90 90 उनका डबल कर दीजिएगा और 60 120 के लिए सेक्टर का एरिया फॉर्मूला लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन में भी कहा गया है कि एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स फाइंड करिए, तो पहले 4 सेक्टर्स का एरिया फाइंड कर लेना, उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन का पूछा गया है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43 हम आपको कराएंगे। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 42 करिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, ऑल द बेस्ट।